chapter 12 verse 28, इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है. The second part of the verse, let us have grace, thereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. We have to worship God in a manner that pleases Him. हम ऐसी आराधना परमेश्वर को करें जिससे वो प्रसन्न होता है. बट कैसे? उधर लिखा है acceptably with reverence and godly fear. परमेश्वर को भक्ति और भय. So that is what we would like to see with a fear of God. Why there is a fear of God? बोल सकता है क्यों परमेश्वर का डर? कौन परमेश्वर का भय मानता है? Who fears the God? Those who love Him. कहां पर लिखा है ये? 1 John 5, 2 and 3. Right? What does 1 John 5, 2 and 3 says? क्या कहता है? पहला यूहन्ना 5 उसका 2 और 3 वचन. What is? हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं हाँ. और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं. But we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं. Where do we see that someone fear the Lord? कोई परमेश्वर की डर रख के परमेश्वर को मानता है, ऐसा कोई व्यक्ति को आप बता सकता है? इब्राहिम, कैसे वो परमेश्वर से प्रेम रखता है? Genesis 22. Let's go to Genesis 22. I will go by what your example. Go to Genesis 22. What is the story of Genesis 22? यहाँ पर क्या होता है? परमेश्वर अब्राहम को क्या कहता है? फेमस स्टोरी. अपना इकलौता पुत्र, राइट? वर्स 2 उसके कहता है अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है. Does this word sound similar to something in the New Testament? क्या ये नया नियम में ऐसा कोई वचन को आप देखा है? योहान, John 3:16. What does John 3:16 says? It's anyone remember? For God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. राइट? सो यहां पर वो अब्राहम को कहता है वो पुत्र जिससे तो सबसे ज्यादा प्यार करता है, अपने इकलौते पुत्र जिसके ऊपर तू प्रेम रखता है, टेक हिम टू माउंट मोरिया एंड सैक्रिफाइस हिम. अब्राहम ने क्या किया? अपना बेटा को लेकर, अपना सेवक को लेकर ही बिगिन द जर्नी. कितना दिन का जर्नी था वो? 3 days. राइट? 3 days का अंदर he would have enough time to change his decision. उसके पास इनफ समय था कि वो उसने जो परमेश्वर ने बोला है उसको वो बदल सकता था या फिर नहीं चाहता. राइट? कई लोग डिसाइड करते हैं मैं ये करूंगा, तब आधा टाइम आता है दे थिंक दैट ओ आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, मैं ये नहीं कर पाऊंगा करके वो मुड़ जाता है. अब्राहम डिडंट डू इट. अब्राहम ने ऐसा नहीं कहा. वो कहता है 3 दिन जर्नी. रीड फ्रॉम वर्स 4 ऑनवर्ड्स. 4 वचन से उसको नीचे पढ़े. तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा गड्ढे के पास यहीं ठहरे रहो, वो लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएगा. What did he said to his servants? उसने क्या कहा? वो किस लिए जाता है? Did he said the truth? उसने वो कहा जो परमेश्वर ने उसको बोला था. परमेश्वर ने उसको क्या बोला था? Take him, take your son, sacrifice on Mount Moriah. What did he said to the servant? उसने क्या कहा? आराधना के लिए मैं जाता हूं. राइट? Abraham said to his young man, abide ye here with your and I and lad will go younger and worship and come again to you. हम किस लिए जाते हैं माउंट मोरिया का ऊपर? परमेश्वर का आराधना करने के लिए. तब आइसैक क्या पूछता है? Where is the sacrifice? वो लैम्ब कहां पर है? राइट? अगर सैक्रिफाइस करने जाता है तो लकड़ियां है, सब कुछ है, लेकिन वो सैक्रिफाइस, वेयर इज द लैम्ब? एंड व्हाट डिड अब्राहम से? अब्राहम ने क्या कहा? गॉड विल प्रोवाइड. या नया नियम में ऐसा कहां देखते हैं वेयर गॉड इज प्रोवाइडिंग? व्हाट डिड गॉड प्रोवाइडेड? परमेश्वर ने क्या प्रोवाइड किया? जीसस क्राइस्ट. राइट? ही प्रोवाइडेड हिज ओन सन. उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. राइट? ही इज द सब्स्टिट्यूशन फॉर आवर सिन. हमारा पाप के लिए ही बिकेम द सब्स्टिट्यूशन. देन व्हाट हैपेंड? जब अब्राहम ने वो खंजर हाथ में लिया एंड ही इज अबाउट टू सैक्रिफाइस हिज सन, ऐसा परमेश्वर ने उसको बोला था. फ्रॉम वर्स 12, 12 वचन से.
हाथ मत बढ़ा हाँ। और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। सो दैट इज वेयर कम्स द फियर ऑफ गॉड। हाउ डिड दैट फियर केम इनटू अब्राहम? अब्राहम के अंदर वो भय कैसे आया? बाय फेथ, बाय ओबेइंग व्हाट गॉड सेड। परमेश्वर ने जो कहा विश्वास के साथ उसने आज्ञा को मानकर वैसा ही किया। बाय व्हाट? भय कैसा? वो भय कैसे आया? कि उसका परमेश्वर के ऊपर का प्रेम की वजह से, कि वो परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर की आज्ञा को माना और वो परमेश्वर उसको कहता है अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। द स्पिरिट स्पीक्स टू यू। परमेश्वर का आत्मा आज भी मुझको और आपको इन द न्यू टेस्टामेंट चर्च गॉड स्टिल स्पीक्स टू यू। अगर आप परमेश्वर का भय मानता है, आप परमेश्वर जैसा कहता है वैसा आप करता है कि नहीं करता है, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। अपने आप को आप पूछे, राइट? अब्राहम को कहता है क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय को मानता है। What is the other place that we see that someone fear God? So what does fear of the Lord does? परमेश्वर का भय मानने से क्या होता है? यहां हमने क्या देखा? In case of Abraham, obedience. The fear of the Lord produces obedience. ऐसा वचन हम न्यू टेस्टामेंट में कहां पर देखते हैं? Anybody remember? किसी को कुछ याद है? ऐसा वचन हम कहां देखते हैं? Romans chapter 1 verse 5 and 6. Let's go to Romans chapter 1 verse 5 and 6. इसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। विश्वास करके उसकी माने। किसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली? How did the grace came? Through Christ. यहां पर हम देखते हैं वो that grace and truth came through Christ. John chapter 1. In the prologue we see that grace, अनुग्रह और truth, सच्चाई कहां से आई? यीशु के पास से। लॉ कहां से आया? थ्रू मोसेस, राइट? तो यहां पर क्या कहता है? जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं, अपोस्टलशिप एंड ग्रेस दैट केम, उसके नाम के कारण सब जाति के लोग विश्वास करके उसकी माने। दैट पीपल ओबे फेथ अमॉन्ग ऑल नेशन फॉर हिज नेम। वहां पर लिखा है जिसमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। जस्ट लाइक गॉड कॉल्ड अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। बाय फेथ अब्राहम ओबे गॉड, परमेश्वर की उसने मानी विश्वास के द्वारा। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है मुझको और आपको परमेश्वर ने बुलाया है कि हम विश्वास से हम उसकी माने। That we, the faith comes into obedience. So that is what we see. Fear of the Lord produces obedience. वो किसको? परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना सिखाता है। What is the second person? वो ऐसा कौन सा व्यक्ति हम देखता है that fear God? डेविड। कहां पर देखते हैं हम? कौन सा साम पढ़ा? 34। कौन सा वचन सब लोग ने साथ में बोला? 8 and 9. Please open 8 and 9. Read verse 8 and 9. Psalms 34 verse 8 and 9. परस्पर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। द सिक्योरिटी एंड पीस दैट कम्स बाय fearing God, right? अगर सबको इस in today's world where there everywhere is a chaos, जब सब जगह chaos है and you know there is fight and war going on, और यहाँ पर भी there is some type of fights always going on. हम हमेशा न्यूज में हम पढ़ता है, राइट? कहीं भी शांति नहीं है। पीस तो शांति है सही माने में, एंड द सिक्योरिटी, nobody can give you security, right? आजकल प्रेसिडेंट भी सेफ नहीं है, राइट? प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी सेफ नहीं है, राइट? उसके ऊपर भी assassination attempt हुआ। Nobody is safe even after having all the securities, top-notch security in the world. Nobody is safe. But the peace and security सही माने में कैसे आती है? परमेश्वर का भय मानने से। कौन साम ये साम को लिखता है? दाऊद। क्यों लिखता है?
What is the background of this Psalms 34? का background क्या है? Not preaching today, just asking you question and I'm going by your suggestion. Second person is David, right? Fear of the Lord produces security and peace. What is the significance? किसी का बाइबल में ऊपर लिखा होगा, देखो Psalms 34 का शुरुआत में. What does it say? First of all, everybody should take the Bible and come. Right? अब संडे जब आते हैं आप अपना खुद का बाइबल लेके, यहाँ हम प्रोजेक्शन करते हैं बट दैट इज फॉर माई कन्वीनियंस के यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में हम देख सके. यू शुड हैव योर ओन बाइबल. आप उसके अंदर यू शुड शालोम नहीं, साउल उसके पीछे पड़ा है एंड डेविड इज रनिंग फ्रॉम सॉल. वो सॉल से भाग रहा है. भागते भागते वो कहां पहुंच जाता है? अबीमेलेक याजक के. कहां पर हम ये पढ़ते हैं? गो टू 1 Samuel chapter 21. पहला शमूएल 21. रीड फ्रॉम वर्स 10 ऑनवर्ड्स. उसका 10 वचन से नीचे पढ़े. In fact, read from this 1. You will understand what the story is about. दाऊद नोम को अहीमेलेक याजक के पास आया और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को खड़खड़ाता हुआ निकला और उसने पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और मेरे साथ कोई नहीं? David running from King Saul, he went to the place called Nob. और नोब के अंदर who was the priest? अबीमेलेक. अबीमेलेक के पास भागते हुए थथराते हुए वो कांपते आया. क्यों थथराता है? बिकॉज ही हैज नो पीस इन हिज हार्ट. उसका हृदय में शांति नहीं है. देयर इज नो सिक्योरिटी. उसका जान का कोई गारंटी वारंटी नहीं है. बिकॉज सॉल उसको मारने के लिए उसका पीछे पड़ा. इसलिए उधर लिखा है वो थथराते हुए कांपते हुए उसके पास आया. उसने उसको पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है, तेरा साथ कोई नहीं है? क्योंकि अबीमेलेक जानता है दैट ही इज द राइट हैंड ऑफ किंग सॉल. वो सॉल का ही इज अ राइट हैंड. वो हमेशा जब जाता है देयर आर पीपल विथ हिम, देयर इज नोबडी विथ हिम. अकेला उधर आया है विदाउट एनी वेपन. उसके पास कोई वेपन नहीं है. दाऊद उसको क्या कहता है? मुझे खाने के लिए कुछ दो, मैं भूखा हूं. अबीमेलेक क्या करता है? मंदिर के अंदर जो ब्रेड था वो पवित्र रोटी लाकर उसको देता है. राइट. देन उसके बाद डेविड क्या पूछता है? तेरे पास कोई तलवार है कि नहीं? राइट. तो ये अबीमेलेक क्या कहता है? व्हाट डज अबीमेलेक से? हाँ, एक तलवार है. किसका तलवार है वो? गोलियात का तलवार है. तूने गोलियात को जब मारा था उसका तलवार अभी भी वहां पर कोने में पड़ा है. अगर तू चाहता है तो तू वो ले सकता है. दाऊद जाकर गोलियात का तलवार ले लेता है अपने पास. देन क्या होता है? वहां से भागकर वो कहां जाता है? वर्स 10 का 10 वचन को पढ़े. दाऊद चला और उसी दिन शाऊल से डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास. किसका डर से वो भाग रहा है? सॉल. व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट Psalms 34? कि वो अबीमेलेक के पास आता है रोटी और तलवार. विदाउट एनीबडी, देयर इज नो सिक्योरिटी, नो पीस. उसके पास कोई शांति नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं. ही इज रनिंग फ्रॉम किंग सॉल और डर के मारे भागकर वो कहां जाता है? अब गत के राजा आकीश के पास. डेविड अरोज एंड फ्लैड दैट डे एंड फियर सॉल एंड वेंट टू आकीश द किंग ऑफ गाथ. किंग ऑफ गाथ के पास जाता है. वहां पर आकीश ने ये दाऊद के बारे में कुछ ना कुछ सुना है. सुना है जब उसने गोलियात को मारा था, लोगों ने बड़ा गाना उसके लिए गाया था. क्या? दाऊद ने, सॉल ने 1000 को, दाऊद ने लाखों को मारा. आकीश जब राजा उसको, दाऊद को देखता है, वो सोचता है कि यही दाऊद है. रीड फ्रॉम वर्स 12. 12 वचन से नीचे पढ़े. दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया. अगेन ही हैज नो सिक्योरिटी, नो पीस इन हिज हार्ट. उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पीस नहीं है. वो कहता है वो उससे डर गया. रीड वर्स 13. उसके सामने दूसरी चाल चली. ये बुद्धि उसको कहां से आई? उसने फिर से एक चाल चली. क्या चाल चली उसने? ही बिहेव एज ही इज अ मैड मैन. वो क्या करने लगा? कंटिन्यू रीडिंग. उसके हाथ में बोढ़ा और कागज बन गया और फाटक के किनारों पर लकीरें खींचते और अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा. वहां दीवार का ऊपर लकीरें खींचने लगा और द सलाइवा इज ड्रूलिंग फ्रॉम हिज बियर्ड एंड ही इज एक्टिंग एज इफ ही इज अ मैड मैन. वो एक पागल होने का नाटक करने लगा क्योंकि उससे आग जो राजा है वहां का आकीश, उससे वो
डर गया। एंड आउट ऑफ दिस, ये भागते भागते फिरते हुए, इज राइटिंग द Psalms 34। दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ Psalms 34। वो 34 का बैकग्राउंड यही है, दैट फियर ऑफ द लॉर्ड प्रोड्यूसेस सिक्योरिटी एंड पीस। अब्राहम का बारे में क्या देखा था? व्हाट डज द फियर ऑफ लॉर्ड प्रोड्यूसेस? परमेश्वर का भय मानना क्या उत्पन्न करता है? आज्ञा पालन करना, राइट? देन हियर वी सी फियर ऑफ द लॉर्ड प्रोड्यूसेस, क्या दिखाता है वो? सिक्योरिटी एंड पीस। व्हाट इज द अदर पर्सन दैट यू सी इन द स्क्रिप्चर दैट फियर द लॉर्ड? ऐसा और कौन सा व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं फियर द लॉर्ड? डैनियल। क्या देखते हैं हम डैनियल का बारे में? इसलिए उसने क्या किया? राइट, नमियों ने, राइट? देयर आर टू थिंग्स दैट ही डिड। वन, व्हेन ही वाज अ टीनेजर, जब वो बच्चा था, जवान था, तब उसको बाबिलोन में बंदी बनाकर लेके गया। उसके सामने पैलेस में जो राजा का फूड है, दैट वाज बीइंग ऑफर्ड, ही डिड नॉट ईट दैट। तो उसने नहीं खाया। व्हाट कुड बी द रीजन? इट कुड बी मिक्स्ड विथ ब्लड, विच इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। मूसा का जो नियम था, उससे टू डिडंट वांटेड टू ब्रेक द लॉ ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो आज्ञा था, उसको वो तोड़ना नहीं चाहता था। ही वांटेड टू ईट व्हाट इज परमिसेबल इन द ओल्ड टेस्टामेंट लॉ। जो पुराना नियम में जो खा सकता था, that was not offered, something else was offered, and he said it's okay even if we do not eat it, अगर हम ये नहीं खाएंगे तो भी परमेश्वर हमको जिंदा रखेगा, and if he is willing we will be chosen, हम उसका बाबिलोन में पसंद किए जाएंगे। दूसरा, आंटी ने क्या कहा? that they did not bow down, उन्होंने वो मूर्ति जो बनाई थी नबूकदनेस्सर की, उसके सामने वो नहीं झुके, राइट? He they fear the Lord, परमेश्वर क्या? भय माना। What are the other people that you see in the scripture? और कौन से व्यक्तियों को देखता है that fear the Lord? What is the famous verse that you always read everywhere, जो आप हमेशा देखते हैं, जो परमेश्वर का भय मानने के बारे में? Fear of the Lord is the beginning of Fear of the Lord is the beginning of the knowledge और wisdom। कहां पर है वो? Proverbs 9:10। Go to Proverbs 9:10। किसी ने उसका दूसरा पार्ट पढ़ा है? Nobody understood the second। अभी भी कोई कोट नहीं करता है उसको। हमेशा बोलता है fear of the Lord is the beginning of the knowledge, और fear of the Lord is the beginning of the wisdom। Nobody is the second part of that verse। That is why I want you to read this। No, it's a very famous, लोग memorize करता है, but read that। परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। Right, that is the second part of it। परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। Fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding। To know the grace and the truth about God, or to know God, परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। ऐसा कौन सा वचन हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं? Can anybody quote something similar to it? परमेश्वर को जानना ही। John chapter 17 verse 3. What does John chapter 17 verse 3 says? और अनंत जीवन यह है कि वे उस सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाना। अनंत जीवन वो है। What is the eternal life? वे तुझको अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसने तुझे भेजा है, जाने। Right? Proverbs. Who is writing that proverb? Solomon. कहता है fear of the Lord is the beginning of wisdom। To know the Holy One is the insight। उसको जानना, परमेश्वर के बारे में जानना। So what does the fear of the Lord does? परमेश्वर का भय मानना क्या उत्पन्न करता है? Wisdom, knowledge, right? परमेश्वर ने सोलोमन को दर्शन दिया। Do we read that? उसका बैकग्राउंड क्या है? What is the background of that Proverbs 9:10? To 1 Kings chapter 3. 1 Kings chapter 3. So in a dream, in a vision, God appeared to Solomon। परमेश्वर सोलोमन को एक स्वप्न के द्वारा दर्शन दिया। Read from verse 5 onwards। उसका 5 वचन से नीचे पढ़े। First of all, read the verse 3। उसका 3 वचन को पढ़े। What are the qualities of Solomon? सोलोमन यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। तो वो दोनों में कई लोग होता है, लोग उसमें पैर रखना चाहता है। He is one of that kind of a person। वो यहोवा से प्रेम तो रखता था,
दाऊद की विधियों पर भी चलता था, पर ऊंचे स्थान के ऊपर धूप और बलि भी चढ़ाया करता था। पीपल नाउअडेज दे लाइक टू गो विद द फ्लो। तो चर्च में भी आएगा, प्रार्थना भी करेगा, सब कुछ करेगा, बाहर जाकर दूसरा लोग जो करता है वैसा भी करेगा उसको खुश करने के लिए। इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। सो जब भी आप किंग्स बुक को पढ़ता है, द किंग जो राइटर है उसका लिखने वाला, ही विल ऑलवेज कंपेयर, जो राजा है उसको दाऊद के साथ कंपेयर करेगा। कोई भी राजा को लेगा तो दैट इज अ थीम। फर्स्ट किंग और सेकंड किंग का थीम क्या है? They will always compare the king of Israel or king of Judah with King David. That is called a retribution theology. That अगर वो परमेश्वर की मानता है, they will be blessed. अगर वो नहीं मानता है, that king would be cursed और उसके ऊपर श्राप है। So that is what called a retribution theology that you see often in the Old Testament. But the writer of the king would compare the king with, from verse 5 onwards now. यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा। So in the dreams we saw one time how does God speak to us? परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है? One of the thing was through the dreams and vision. यहाँ पर सोलोमन को स्वप्न के द्वारा God is speaking to Solomon. What did he say? जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। जो कुछ तू चाहता है तू मुझसे मांग ले। तो सुलेमान ने कहा, तो अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। Solomon is not a firstborn, first of all. That was God's grace upon him. परमेश्वर का वो अनुग्रह उसके ऊपर था, वो फर्स्टबॉर्न नहीं है, राइट? उसके पहले आमोन एंड अब्शालोम एंड ये बहुत सारा उसका बड़ा भाई है। They could have been sitting on David's throne. वो गद्दी के ऊपर बैठ सकता था, बट परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा था that this Solomon will rule in place of David. डेविड के राजगद्दी के ऊपर। और साथ ही साथ वो जो मंदिर है वो भी डेविड नहीं बनाएगा, बट Solomon बनाएगा। So Solomon is actually acknowledging the grace that who am I? मैं कौन हूं कि मैं इस गद्दी के ऊपर सबका न्याय करने के लिए बैठूंगा। It is your grace. ये तुम्हारा grace है। Please read from verse 7 onwards. Is something that I want to point out that fear of the Lord produces. अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। Who is Solomon? King. What is he saying? I am a little child. वो इतना बड़ा राजा है। In time of Solomon, the kingdom of Israel was at his peak. वो दाऊद से भी ज्यादा टेरिटरी उसने conquered. That was the part of Israel during the time of Solomon. In fact, उसका wisdom की वजह से everybody wanted to see King Solomon. They wanted to give gift and कितना टेरिटरी उसको ऐसे ही मिला था। Some territory he acquired through marriage. Marriage के द्वारा he got some of the territory. But he's saying that I am nothing before you. तेरा सामने मैं क्या हूँ? I am a child. That should be our prayer. In fact, this is a prayer of Solomon. Solomon कहता है, चाहे मैं लोगों का नजर में मैं राजा हो सकता हूं, बट परमेश्वर तेरा नजर में मैं क्या हूं? एक छोटा, I don't know anything. Show me your way. That is the prayer that Solomon is saying. मैं भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता. I do not know anything. मैं नहीं जानता. Lord, you show me your way. Continue reading. Verse 8. तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। Continue. Verse 9. तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति है। So what is Solomon praying? क्या प्रार्थना करता है? Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people. We all need an understanding heart, and that I may discern between good and bad. परमेश्वर मुझे भले और बुरे को परखने की शक्ति दे. That should be our prayer. हमारा आज प्रार्थना क्या होना चाहिए? और I do not know anything. मैं कुछ नहीं जानता. मैं एक छोटा, चाहे आप कोई भी हो, कोई भी नौकरी करता हो, वॉट एवर द स्टेटस दैट यू हैव इन सोसाइटी, लोगों का सामने आप चाहे कितना भी बड़ा हो, you should say to God that I am nothing before you.
I do not know anything. Lord, you show me the way. परमेश्वर तू मुझे तेरा रास्ता दिखा। साथ ही साथ वो कहता है मुझे समझने की शक्ति दे, मैं भले और बुरे को पहचान सकूं। That is what the fear of the Lord produces. परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। This is the background of Solomon's prayer. वो कहता है God, give me the discernment to discern between good and bad. What did God do? परमेश्वर ने क्या किया? He gave him. हाँ, सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। हाँ, परमेश्वर कहता है, रीड फ्रॉम वर्स 12। मैं तेरे वचन के अनुसार करता परमेश्वर कहता है अगर तुझे बुद्धि चाहिए, आई एम गोइंग बाय योर वर्ड, तेरा वचन के मुताबिक, आई एम गोइंग टू ब्लेस यू विद विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग हार्ट। तेरा मन बुद्धि और विवेक से भर देता हूं। कंटिन्यू रीडिंग। यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। ना तेरे पहले कोई हुआ था, ना तेरे बाद में भी तेरा जैसा कोई राजा होगा। और साथ ही साथ रीड वर्स 13। नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ, तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे को न हो। तेरा जीवन भर तेरे समान कोई राजा नहीं होगा। उसने क्या मांगा था? विजडम। गॉड सेड आई एम गोइंग टू गिव यू विजडम, और साथ ही साथ तुझे धन और बाकी सब कुछ दूंगा, और तेरे समान तेरा राज्य के दरमियान ऐसा कोई भी राजा नहीं होगा। Where do you see similar teaching in the New Testament? ऐसी टीचिंग आप नया नियम में कहां देखते हैं? First seek the kingdom of God and His righteousness. पहले तो परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को खोज, बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा। Whatever that your need is, that will be given to you. First you go and seek the kingdom of God and His righteousness. परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढ। वो कैसे होता है? By fearing the Lord. That starts with fearing the Lord. God gives you the wisdom to discern between the good and evil. भले और बुरे को पहचानने की जो शक्ति है, वो परमेश्वर आपको देता है जब आप परमेश्वर का भय मानता है। जब आप परमेश्वर को सोलोमन की तरह कहता है, लॉर्ड आई डू नॉट नो एनीथिंग, नॉट माई वे, बट लॉर्ड लेट योर विल बी डन इन माई लाइफ। तेरा इच्छा से, तेरा बुद्धि से नहीं, परमेश्वर तेरा इच्छा के मुताबिक मैं चलना चाहता हूं। गिव मी दैट डिसर्निंग पावर। गॉड सेड यदि तू अपने पिता दाऊद दैट इज, आई थिंक दैट इज गुड इनफ। रिमेंबर, वो कहता है, परमेश्वर कहता है मैं तेरा वचन के अनुसार बुद्धि और विवेक से भरता हूं, यहां तक तेरे समान ना तुझसे पहले कोई हुआ, ना तेरे बाद में भी कोई होगा। कैन यू रिमेंबर एनीथिंग दैट जीसस कोटेड अबाउट सोलोमन? यीशु सोलोमन के बारे में कुछ कहता है तो बता सकता है? व्हाट डिड ही सेड? What did Jesus said about Solomon? How do you know that Solomon actually existed in history? Because Jesus quoted Solomon. यीशु सोलोमन के बारे में कहता है, उससे आप जान सकता है कि Solomon was actually there in the history. One of the reason. Where do you see that? Go to Matthew chapter 12, verse 42. Matthew chapter 12, verse 42. पति की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का बयान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। What did Jesus say? The one standing before you is greater than Solomon. तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो सोलोमन से भी बढ़कर है। वहां पुराना नियम में सोलोमन को परमेश्वर ने क्या कहा था? तेरे समान nobody will be like you. तेरे समान बुद्धि और विवेक, तेरे समान न तुझसे पहले कोई था, न तेरे बाद में भी कोई होगा। And here Jesus in the New Testament is saying greater than Solomon is standing before you. Solomon से बढ़कर तुम्हारे। Why do you think that Jesus said that? क्यों आप मानते हो कि यीशु ने ऐसा कहा होगा? In what way is superior to Solomon? In terms of wisdom. Okay. Anybody? Yes, he gave his life. उसने अपना जीवन दिया. But the reason why he said that is because he is the giver of wisdom. वो बुद्धि, ज्ञान and the truth. Remember, he said, I am the truth. सच्चाई, मार्ग और जीवन मैं ही हूं. He is the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि मिलता है। वो बुद्धि कौन देता है? God. Who is Jesus?
God. And that is why he is saying that I am the source of all the wisdom and I am the truth. मुझको जानना ही अनंत जीवन है. John chapter 17 verse 3 जो पढ़ा, if you know him you will receive an eternal life. आप उसको जानने से अनंत जीवन मिलता है. In that same chapter, Matthew chapter 8 verse 41, how do you know that Jonah was a person existing in the history? यूना वो सही माने में एक व्यक्ति था. लोग बोलता है ना कि that he may not be existing, this may be a fiction or something. How do you know that Jonah actually existed? Because Jesus quoted Jonah also. Please read verse 41. निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूसुफ का प्रचार सुनकर यूनुस का और देखो कहाँ वह है जो यूसुफ से भी बड़ा है. कहाँ वह है जो is greater than Jonah. Last time मैंने आपको योना का बारे में बताया था, right? What did I teach you about Jonah? Something similar to what we saw. परमेश्वर नहीं बदलता, right? Then वहां पर हम क्या देखते हैं? Jonah 3:10. I already said that to the Friday class, but because वो नहीं थे इसलिए मैंने आपको बताया था. Jonah chapter 3 verse 10. वहां पर क्या था? परमेश्वर ने अपना इच्छा बदल दिया. And I said it's not a contradictory to the nature of God. वहां पर कौन बदलता है? लोग बदलते हैं, परमेश्वर नहीं बदलता. सो हियर जीसस इज कोटिंग जोना और वो कहता है निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना का प्रचार सुनकर मन फिराया. और देखो यहां वो है जो यूना से बढ़कर है. दैट मीन्स यू हैव टू लिसन टू व्हाट जीसस सेड. परमेश्वर जो कहता है, यीशु मसीह जो आपको आज ये नया नियम में जो आज्ञा देता है, यू मस्ट ओबे हिज वर्ड. आपको उसका सुनना ही पड़ेगा. ही सेड आई एम हियर greater than Solomon. I think we'll conclude it here and we'll see this message next time.